हेलो बेटा, जिस सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 4 तक। देन नाउ आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो बेटा, कि यहाँ पे आपको बोला है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो बेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। देन नाउ बेटा अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू क्या आता था बेटा, इज इक्वल टू -2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला था ना बेटा? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया था जो आपने लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखा था बेटा। ऐसा हो तो रिमाइंड भी कर लेना बेटा। देन नाउ आगे जाते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे -2 साइन कितना हो जाएगा, 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, मैंने आपको साइन 0 का वो लिखवा दिया था क्या, जनरल सॉल्यूशन साइन 0 का क्या लिखवाया था मैंने आपको, साइन 0 का सॉल्यूशन मैंने क्या लिखवाया था बेटा आपको, साइन x साइन 0 का लिखवाया था क्या, साइन 0 इज इक्वल टू n पाई लिखवाया था ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू z। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? वही ले लो यहाँ पे क्या, -2 साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। और साइन x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता? अब इसको उस साइड जाने दो, ये सारी टर्म को उस साइड जाने दो, या तो ये सब 0 ही हो जाएगा। क्या रहेगा, 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई। समझ में आ रहा है बेटा? अब क्या करोगे आप, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, n बिलोंग्स टू z तक, यहाँ पे भी। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे भाई वही तो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। जो हमें चाहिए था। समझ में आया बेटा? देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 करते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को साथ में ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, cos, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने क्या, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइड बाई 2। वही फॉर्मूला यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, 2 cos 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देन नाउ यहाँ पे 2 cos 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को साथ में ले लो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, cos 2x ब्रैकेट के अंदर 2
cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन नाउ आगे क्या हो जाएगा, मैंने cos 0 का भी आपको लिखवाया था। cos 0 का क्या है भाई आपके पास, तो कि सर cos 0 के लिए मैंने लिखवाया था cos x इज इक्वल टू 0, तब 2n पाई प्लस x इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। वही ले लो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2n पाई प्लस x पाई बाई 2, और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, देन अब आगे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x पाई बाई 4 x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। देन नाउ आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को -1 को उस साइड ले जाओ, cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। तो cos 1/2 कहाँ पे होता है बेटा, cos 1/2 कहाँ पे होता है भाई, cos π/3 पे। कितना, cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, π/3। तो यहाँ पे दूसरा उसका आंसर क्या मिल गया, π/3। अब तक आंसर नहीं मिला बेटा, और भी आगे जाएगी क्या, 2n पाई प्लस और माइनस π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये हमारा क्या है आंसर। तो आपको आंसर लिखना है क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x π/4 और 2n पाई प्लस और माइनस π/3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ये दोनों क्या है हमारा आंसर। देन नाउ आगे जाते हैं। आगे क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे हमें दिया है sin 2x प्लस cos x, sin 2x प्लस cos x। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे sin 2x का मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाया था आपको। क्या आता था sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। किसके लिए, sin 2x के लिए। था कि नहीं था भाई। देन नाउ आगे ले जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, cos x कॉमन निकाल लिया, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू -1/2। sin 1/2 कहाँ पे होता है बेटा, sin 1/2, बट कौन सा, माइनस। तो मैं यहाँ पे इस साइड क्या लिख सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू sin पाई प्लस π/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। आपको पता है कहाँ से क्यों हुआ। देन नाउ sin x इज इक्वल टू sin 7 पाई डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 पाई डिवाइड बाई 6। एक आंसर हमें यहाँ तक मिला। और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू मैंने अभी आपको लिखवाई थी। cos 0 कहाँ पे गया, यहाँ पे तो साइन का लिया था। cos 0 यहाँ पे क्या आएगा भाई, 2n पाई प्लस x π/2। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x π/2। और क्या आएगा, साइन की वैल्यू भी मैंने लिखवाई थी। साइन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है, साइन इज इक्वल टू मैंने लिखवाया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस x n रेस टू, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7 π/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n रेस टू 7 π/6 और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 7n पाई प्लस x π/2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस, यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, 7 π/6। n बिलोंग्स टू z।
समझ में आया बेटा? उसके बाद और 2 क्वेश्चन बाकी है जो हम करने के लिए जा रहे हैं बेटा। देन नाउ आगे देखते हैं। लास्ट में देखो बेटा, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का रेस टू n इंटू 7 पाई बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। लास्ट में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लिखना मत भूलना बेटा। देन नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, sec रेस टू 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो sec रेस टू 2x का फॉर्मूला हमें पता है क्या, 1 माइनस 10 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब इसको इस साइड ले लो, मतलब 1 माइनस 10 रेस टू 2x माइनस 1 प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। 1 1 यहाँ से कट हो गया, तो क्या रहा आपके पास यहाँ पे 10 2x माइनस 10 स्क्वेयर 2x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 10 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस 10 2x इज इक्वल टू 0। देन नाउ अब आगे जाते हैं बेटा। 10 का मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 2x इज इक्वल टू 0 और क्या रहेगा 1 माइनस 10 2x इज इक्वल टू 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। देन नाउ आगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और दूसरा उसके बाद लिखते हैं पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई डिवाइड बाई 2। एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 1 माइनस 10 2x इज इक्वल टू 0। 10 को इस साइड भेज दो तो क्या रहेगा 10 2x इज इक्वल टू 1। तो अब 1 कहाँ पे होता है 10 पाई बाई 4 पर, तो 10 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 8 होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको। देन नाउ पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई कितना आ गया 8 तो आ गया। बस उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपके लिए वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी आप तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 2x। तो यहाँ पे इसका हमारे पास फॉर्मूला है 2x इज इक्वल टू क्या 2n पाई प्लस और माइनस x। तो x की तो वैल्यू हमारे पास है कितना है 2। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 कट हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आपका क्या है फाइनली आंसर। समझ में आया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, सॉरी 8 तो था, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लिखते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है, ओनली फॉर आपको समझाना ही है। क्या है, साइन x प्लस कॉस साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन मैंने पूरा आपको एक बार क्वेश्चन करवा दिया है। आगे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6, वो मैंने सब कुछ आपको लिखवा दिया है, उसके रिलेटेड ही है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब इन दोनों को साथ में ले लो और इसको साइड में रख दो, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। अब आपको पता है किसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला लेना है, तो आपको पता ही है क्या, साइन का फॉर्मूला पता है आपको क्या, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 कोस साइन a का साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइड बाई 2। बस यही फॉर्मूला का यूज़ करो, आप कर सकते हो आप क्वेश्चन। अपने हिसाब से ट्राई करना बेटा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
इसका ही एस के जैसा इक्वेशन मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन करवा दिया है, आप लोगों को खुद को करना है इक्वेशन, ट्राई करो। ओके, देन नाउ अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के पूछ सकते हो। और पॉज द वीडियो राइट नाउ, प्लीज़ नोट। थैंक यू।